बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान में सूरत क़ाफ है, आयत नंबर 16 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम उसकी रगे जान से भी ज़्यादा उससे करीब हैं। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि हम उसकी रगे जान से भी ज़्यादा उससे करीब हैं, इतने करीब हैं। अक्सर लोग मिसाल दिया करते हैं कि किसी कंपनी के ऑनर मालिक को अगर मिलना हो तो किसी चपरासी की, किसी मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है उस तक बात पहुंचाने के लिए। भाई वो मोहताज है ऑनर, उस तक बात पहुंचाने के लिए चपरासी को बंदा चाहिए। हम किसकी बात कर रहे हैं? अल्लाह की। दूसरी मिसाल देते हैं कि अगर छत पर जाना हो तो उसके लिए सीढ़ी की ज़रूरत होती है छत तक पहुंचने के लिए। अगर सीढ़ी ना हो तो आप छत तक नहीं पहुंच सकते। भाई किसकी बात हो रही है? अल्लाह की। अल्लाह खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी जो रगे जान है उससे भी ज़्यादा करीब हूँ, इतना करीब हूँ। और कौन? अल्लाह करीब है, जिसने ये पूरी दुनिया बनाई, जिसका ये पूरा निज़ाम है, औलाद देने वाला, रिज़्क़ देने वाला, शिफा देने वाला। ये सब कौन कर रहा है? अल्लाह। तो जब वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी रगे जान से भी ज़्यादा करीब हूँ, तो यानी कि इतने करीब अगर कोई है तो उससे ही बंदा इल्तिजा, बात, दुआ कर सकता है ना, और वो भी अल्लाह है। तो हम कोशिश करें कि अगर हम कोई ऐसे तरीके हैं उसमें इन्वॉल्व हैं जिसमें अल्लाह के अलावा उनसे मांगा जा रहा है तो परहेज़ करें। हमने मांगना सिर्फ अल्लाह से ही है। हाँ, अगर ज़िंदा कोई बंदा है, आपकी माँ ज़िंदा है, बाप ज़िंदा है, कोई इमाम साहब, कारी साहब, कोई बुज़ुर्ग, दादा, कोई भी ऐसा शख्स जो वाकई नेक है, आपको लगता है, वो उससे आप दुआ करा सकते हैं। उससे कहें कि आपके लिए दुआ करे, बट श्योरिटी नहीं है कि दुआ कबूल होगी। श्योरिटी नहीं है, करवा सकते अगर आपके दिल में आता है कि मैं इसे दुआ करवाऊँ। ठीक है जी। और उसके साथ साथ अपने अमाल को भी अच्छा करना है। ये नहीं है कि अगर नमाज नहीं पढ़ा और कुरान को नहीं हम पढ़े और सूद में हम फंसे हुए हैं, झूठ में चल रहे हैं, हराम खा रहे हैं, तो सब चीज़ें करने में दुआएं भी कबूल हो। नहीं हो सकता है कि इस दुनिया के लिए आपकी कोई ऐसी दुआ कबूल हो जाए, लेकिन करना किसने है? अल्लाह ने ही। लिहाजा जितने कुछ हमारे भाई हैं, माज़रत के साथ अल्लाह ताला मुझे उनको भी तौफीक दे, हिदायत दे कि वो स्पेशली मज़ारों पर जाकर, कब्रों पर जाकर उनसे नहीं मांगे। लास्ट बहाना यही होता है कि नहीं, करना तो अल्लाह ने ही है। भाई अगर आप किसी के पास जाते हैं, किसी मज़ार पे, किसी फौशुदा के पास, उससे आप दुआ कराते हैं और अल्लाह ने करना था, अल्लाह ताला ने आपको इम्तिहान में डालता, आपकी दुआ कबूल हो जाती है। सपोज कड़ा पहनते हैं कुछ मज़ार में जाके, कड़ा पहनेंगे तो औलाद होगी। मैं कुछ लोगों से मिला हूँ ऐसे, तो मैंने पूछा हाँ जी औलाद होगी, कहते हो गई है। अब वो क्या करेगा? अब उसका यकीन उस बाबे पर, कड़े पर तो आ गया ना, इसके पहनने से हो गया। अब बाबा जिंदा भी नहीं है और कड़ा पहन लिया उसने, वहाँ का औलाद हो गई। अल्लाह ताला ने उसको डाल दिया इम्तिहान में, लाइन से उतर गया। क्या कड़े के पहनने से औलाद हो जाएगी? औलाद इस तरह तो नहीं होती। तो लिहाजा ये जितने तरीके हैं जिसमें आप कड़ा पहन लेते हैं, फिर आप धागा जो है वो पहन लेते हैं, इस तरह के और भी जो आप माफ़ी चाहता हूँ, इस तरह के जो काम करते हैं वो मना है, मना किया गया है। शॉर्टकट की चक्कर में मत रहें, लोगों के पीछे मत आए, बहकावे मत आए। करना अल्लाह ने, अल्लाह से मांगे। कुरान में तो झूठ नहीं हो सकता ना, हदीस में तो गेम खेल सकते हैं कि हदीसें बदल गई, अभी ये हो गया, वो हो गया, उसकी है, इसकी है। कुरान है, कुरान का तर्जमा है, जो सा मर्जी उठा के पढ़ ले, यही तर्जमा है। अल्लाह शारक से भी ज़्यादा करीब है। तो जो करीब है उस तक अपनी बात पहुँचाएं। उसका तरीका नमाज है, सजदा है, नफल नमाजें हैं, अस्कार हैं, दुआ है। जब अजान होती है और जब इकामत कही जाती है, उसके दरमियान में जो टाइम होता है 15 से 20 मिनट, वो दुआ की कबूलियत का है। जुम्मे के दिन कोई ऐसी घड़ी आती है जिसमें दुआ लाजमी कबूल होती है। जब बारिश होती है तो उस टाइम पर आप दुआ के लिए कहा गया है, कबूलियत का टाइम है। इस तरह की और भी हैं। लिहाजा आप दुआ करें, जिंदा बंदे से दुआ कराएं, जायज़ है। और जो फौत हो गए हैं, कुछ नहीं कर सकते, अपने लिए कुछ नहीं किया उन्होंने, वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, वो आपके लिए क्या करेंगे? देखिए,
बंदा आपका कोई बाबा जी है, बुजुर्ग हैं, नेक हैं, ठीक है, वो जिंदा हैं और वो सोए हुए हैं, आप उनके पास पहुंचे तो सोए हुए थे, लेकिन आप उनके पास बैठ गए और आपने अपनी इल्तिजा जो है, जो आपकी ज़रूरत थी, आपने बयान कर दी। मुझे औलाद चाहिए या रिस्क चाहिए या शिफा चाहिए, जो भी मसलों में है आपने बात कर ली। अच्छा, बाबा जी अब सोए हुए थे, बाबा की आंख खुली आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, मुरीद वहीं बैठा हुआ था। तो जैसे उठे तो मुरीद ने कहा कि जी बाबा जी, मैंने आपसे अपनी जो फरियाद थी वो की है, आपने सुन ली। कहते हैं बेटा मैं तो सोया हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि जो नींद है ये मौत की बहन है। तो कहते मुझे तो पता नहीं। हाँ बेटा दोबारा बताओ। तो कहता है जी मुझे रिस्क चाहिए या औलाद चाहिए या रिस्क चाहिए, जो भी है। तो दोबारा से रिपीट करता है। तो वो जिंदा था, खाली सोया हुआ था, वो आपकी बात को नहीं सुन सका। तो जब वो कब्र में चला गया, फौत हो गया, अगर आप कहते हैं फौत नहीं हुआ, जिंदा था, तो अगर जिंदा था दफना नहीं सकते, फौत हुआ तो अपने दफनाया ना। तो जो जिसको दफना दिया उससे क्या मांगते हैं, वो क्या सुनेगा जब जिंदा नहीं था, सुन सका। कई लोग मुझसे मेरी बात से इख्तलाफ कर सकते हैं, आपका हक है, लेकिन मेरा काम था आप तक हक बात पहुंचाना। अल्लाह अल्लाह ही है, ये सब काम करने वाला अल्लाह है। अल्लाह से मांगे, इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर पूरी होगी। अल्लाह बंदे के गुमान के मुताबिक है, जैसे अल्लाह पे गुमान करेगा वैसे ही पाएगा। आसान तरीका, तो इसके लिए जो तरीके बताए हैं उस पर आ जाएं, नमाज कुरान पर आ जाएं और ये सूद से बचें, झूठ से बचें, हराम से बचें, अस्कार करें, इंशाल्लाह रहमतें ही रहमतें हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।